अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। और यहाँ मैं आज आपको मेमनी स्टाइल में कड़ी बनाना बताऊँगी और यकीन करें ये बहुत ही लाजवाब और मज़े की कड़ी बनती है। यकीन करें आप अपनी बनाई हुई रेसिपी से भूल जाएंगे और यकीनन यही रेसिपी हमेशा ही इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि मैं ज़्यादातर रेसिपी यही वाली इस्तेमाल करती हूँ, मेमनी कड़ी की। और इसकी क्या ख़ास बात है, इसमें ऐसा क्या ख़ास डलता है, तो बिल्कुल वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ आ सके। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर सबसे पहले हम ले लेंगे आधा किलो दही, और दही को जो हमने खूब अच्छा सा यहाँ पर फेंट लेना है। तो आप यहाँ पर आधा किलो की जगह 1 किलो की दही के साथ भी बना सकते हैं अगर बड़ी फैमिली है तो, और अगर बहुत ही छोटी फैमिली है, 2 अफराद हैं, तो फिर आप 1 पाव की बना लीजिए। तो यहाँ पर मैंने आधा किलो ले लिया था दही को और खूब अच्छा सा यहाँ पे हैंड बीटर की मदद से मिक्स कर रही हूँ। और ये है कोकोनट मिल्क, तो इसकी वजह से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। जो अभी मज़ीद हमने जो चीज़ें यहाँ पर डालनी है तो वो भी आप देखिएगा। और यहाँ पर जो है बस इसको खूब अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर मैंने एक चटनी पीसी है जो कि इस कड़ी की बिल्कुल जान है। तकरीबन आधी गड्डी मैंने ले लिया था हरा धनिया, और 20 से 25 अदद मैंने पुदीने के पत्ते ले लिए थे, 10 से 12 लहसुन के जवे ले लिए थे, सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून ले लिया था, और हरी मिर्च मैंने 10 से 12 अदद ले ली थी, उनको मैंने पीस लिया था। और ये चटनी हमने बना ली इस तरह। और फिर इसके बाद हम यहाँ पर डाल देंगे लाल मिर्च 1 टीस्पून भर के डाल देंगे, हल्दी डाल देंगे 1.5 टीस्पून, नमक डाल देंगे 1 टीस्पून। बस ये 3 मसाले हैं इसके ड्राई जो इसके अंदर जाएंगे। बस इसको खूब अच्छा सा हमने करना है मिक्स। अभी चूल्हा ऑन नहीं है, चूल्हा ऑफ है, तो आपने सबसे पहले सब चीज़ें मिक्स करनी है। लेकिन कड़ी जिससे बननी है वो अभी चीज़ बाकी है, बेसन। तो बेसन को मैं थोड़े से पानी में, तकरीबन हाफ़ कप ये पानी है, और इसमें मैं डाल दूँगी 5 टेबल स्पून बेसन, यानी कि हाफ़ कप से थोड़ा सा ज़्यादा ले लीजिए। और यहाँ पर तकरीबन आधा पाव बेसन ले लें आप। तो यहाँ पर बेसन को मैं इसलिए अलग से बॉल के अंदर मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट उसमें डालती तो उसमें लम्स गुठलियाँ रह जाती, तो वहाँ क्वांटिटी ज़्यादा है। और यहाँ हमने थोड़े से पानी में हल करना है और फिर हमने इसको छान के डालना है इस तरह। तो आप चाहें तो चटनी डाल के पूरी कड़ी को छान लें, ताकि जो भी लम्स हैं चटनी के वो भी निकल जाएंगे, और जो बेसन के वो तो निकल ही जाएंगे इस तरह, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। तो इस तरह इसको नीचे करते हुए इसको मैंने मिक्स कर लिया था। और बिल्कुल स्मूथ चाहते हैं, बिल्कुल क्रीमी स्मूथ हो, तो आप पूरी कड़ी को पहले छान लें, फिर आप इसको पकाने के लिए रख दें। अब यहाँ पर मैं इसको मिक्स कर लूँगी और कर दूँगी चूल्हा ऑन। और यहाँ पर जो एक मुश्किल तरीन काम जो होता है वो मुस्तकिल यहाँ पर खड़े रह के चमचा चलाना होता है, तब तक जब तक इसमें एक अच्छा सा उबाल नहीं आ जाता। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अभी कड़ी का जो रंग है वो बिल्कुल थोड़ा सा फीका है। तो यहाँ पर जो है मैंने 1 टेबल स्पून और थोड़ा सा हल्दी लेके उसे थोड़े से पानी के साथ मिक्स करके यहाँ पर मैंने डाल दी थी। तो 1 टीस्पून और मैंने डाल दिया, तकरीबन 2 टीस्पून यहाँ पर या 2.5 टीस्पून यहाँ पर जा चुके हैं। तो आपने कड़ी का जो कलर है वो चेक करना है, लेकिन बस अब इससे ज़्यादा नहीं डालिए, क्योंकि अभी इसे पकना है तो कड़ी मज़ीद और कलर इसका निकल कर आएगा। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है अभी ये हल्की है, और जैसे जैसे गर्म होगा तो हल्दी अपना कलर छोड़ेगी और फिर इसका कलर निकल कर आएगा। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि अभी इसका कलर जो है वो तेज़ हो चुका है। तो बस जैसे ही इसमें उबाल आ जाए तो आप चमचे को इस तरह रखें और ढक्कन ऊपर रख दें, ताकि एकदम उबल के ये बाहर ना आए, और यहाँ पर लगा दें बिल्कुल हल्की आंच पे। अब आ जाते हैं पकोड़ों की तरफ। हमने पकोड़ों की तैयारी करनी है। यहाँ पर प्याज मैंने एक बड़े साइज़ की ले ली थी, बारीक स्लाइस कटिंग कर ली। कुटी हुई मिर्च ले ली 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून, और कुटा हुआ धनिया 1 टीस्पून, हरा धनिया आधी गड्डी मैंने ली, पुदीने के चंद पत्ते, हरी मिर्चें 10 से 12 जिनको मैंने काट लिया था। बेसन यहाँ पर तकरीबन मैंने 1 पाव बेसन यहाँ पर ले लिया। और यहाँ पर इस बेसन को जो अब हम यहाँ इन सब चीज़ों के साथ, यानी कि जब आप पकोड़े बनाए तब आपने ये सब चीज़ें फ़ौरन डालनी है, और फिर इसको आपने पकोड़े बना लें। अगर आप ये सब चीज़ें डाल के छोड़ देंगे इसको और तब आप बाद में इस्तेमाल करेंगे, तो प्याज जो है वो अपना पानी छोड़ देती है, हर चीज़ नरम हो जाएगी इसके अंदर, तो वो क्रंची क्रिस्पी पकोड़े नहीं बन पाएंगे, बहुत लिक्विडी हो जाएगा फिर। इसलिए आप जब भी पकोड़े बनाएं तो आपने फ़ौरन मिक्स करना है और फिर पकोड़े बना लें। यहाँ पर मैंने नमक मेरा चेक किया था, तो नमक और मिर्च थोड़ी सी मुझे कम लगी, तो मैंने हाफ़ टीस्पून नमक डाल दिया इसके अंदर, और 1 टीस्पून मैंने इसमें लाल मिर्च पिसी हुई डाल दी। हरी मिर्च और कुटी हुई मिर्च तो हमने डाली है, आप मिर्चें अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कम ज़्यादा कर लें। तो यहाँ पर बस अब मैं डाल दूँगी मीठा सोडा, तकरीबन 2 चुटकी कह लें मीठा सोडा मैंने ले लिया यहाँ पर।
और इसको खूब अच्छा सा यहाँ मिक्स करेंगे। तेल मैंने कढ़ाई में डाल दिया था, गर्म होने के लिए रख दिया है। अब इसके बस बनाएंगे पकोड़े, छोटे छोटे से हमने बनाने, क्योंकि इसने फूल जाना था, कड़ी में जाके ये फूल जाते हैं, बड़े बड़े हो जाते हैं। तो आपने छोटे छोटे से पकौड़ियाँ बनानी है इस तरह। और जितनी बड़ी कढ़ाई हो बस इतना ही आप इसके अंदर डालें ताकि खूब अच्छे से ये पक जाए हमारे पकोड़े। और साइज़ का ये नहीं कि टेढ़े मेढ़े हो रहा है, होने दें, यही इसकी खूबसूरती है। क्योंकि इसके अंदर जो प्याज हमने स्लाइस कटिंग डाली उसकी वजह से ये एक जैसे नहीं बन सकते। तो बस आप इसको नॉर्मल ऐसे ही बनाइए और डालते जाइए और इस तरह तलते जाइए। और खूब अच्छा से एक कलर आने के बाद फिर आप इसको इस्तेमाल कीजिए। लेकिन ये कड़ी के अंदर हमने तब डालना है जब हमारे ये पकोड़े ठंडे हो जाएंगे। अगर मैंने डायरेक्ट ही कड़ी के अंदर डाल दिए पकोड़े, इस तरह कढ़ाई में से निकाल के डायरेक्ट डालूँगी तो इसके अंदर गुठली भी आ जाती है और ये सख्त भी हो जाते हैं। तो अक्सर जिनके सख्त होते हैं उनकी एक वजह ये भी है कि वो डायरेक्ट कढ़ाई से तेल में से निकालते हैं और कड़ी के अंदर डाल देते हैं। तो आप ऐसा ना करें। अगर आपको नरम पकोड़े चाहिए और सख्त नहीं चाहिए तो फिर आप इसको पहले ठंडा कर लें, इस तरह पका के रख दें। और यहाँ पर हमारी कड़ी भी बिल्कुल तैयारी पे, तकरीबन इसको तकरीबन 1 घंटे से ज़्यादा हो गया। बस ये बिल्कुल रेडी है, तैयार है। इसकी थिकनेस देख सकते हैं आप। बहुत ही लजीज और मज़ेदार ये कड़ी बनती है। और इस खास तौर पे इसकी चटनी और कोकोनट जो मिल्क है ना, उसके साथ बहुत ही लजीज बनती है। तो यहाँ पर मैंने ये पकोड़े जब ठंडे हो गए थे तो मैंने कड़ी में डाल दिए थे, क्योंकि कड़ी भी हमारी तैयार थी। लेकिन अभी ये थोड़ा सा आपने इसको टाइम देना है ताकि पकोड़े जो हैं वो खूब अच्छे से इस कड़ी में रस और बस जाए। और इनको ऊपर नीचे इस तरह मिक्स कर लें। और बस इसको अब हम तड़का तैयार करेंगे इसका। इसके तड़के में हमें जो चाहिए, एक दरमियाने साइज़ की प्याज ले ली मैंने, ज़ीरा 1 टीस्पून, राई 1 टीस्पून, मेथी दाना 1/2 टीस्पून, कड़ी पत्ता ड्राई था मेरे पास तो ये तकरीबन 1 मुट्ठी होगा। और 6 से 7 मैंने साबुत लाल मिर्चें ले ली हैं। तो घी ऑयल जो भी आप इस्तेमाल करें, यहाँ पर उसको गर्म करें। पहले प्याज डालें, 1 मिनट के लिए प्याज को होने दें। उसके बाद फिर आप सब चीज़ें इसके अंदर डाल दें और सब के साथ अब आप इसका तड़का इस तरह बेहतरीन तैयार करें। प्याज को हमने लाइट गोल्डन करना है, डार्क नहीं करना है हमने। और ये जो लाल मिर्चें हैं ये बेशक लाल रहे, मसला नहीं है, लेकिन प्याज को हमने सिर्फ लाइट गोल्डन करना है। अब लगा देंगे ऊपर कड़ी के ऊपर तड़का इसका। तो यकीन करिए बहुत ही लजीज और मज़ेदार कड़ी है, ज़रूर बनाइएगा। और दूसरा ये कि पकोड़े जब तड़का लगाते तो आप कम से कम इसको 15-20 मिनट पड़ा रहने दें। जब आप पकोड़े डालें तो 15-20 मिनट, आधा घंटा आप कड़ी को ऐसे ही रहने दें। उसके बाद फिर आप सर्व करें। फिर आप इसको खाएंगे तो पकोड़ों में भी नरमी आ जाएगी और कड़ी और मज़ीद हमारी थिक हो जाएगी। क्योंकि पकोड़े जो हैं वो कड़ी का पानी पीते हैं और उसकी वजह से थिकनेस भी आ जाती है। तो बस बॉयल राइस बनाइए इसके साथ या ज़ीरे वाले राइस बनाइए और मज़ेदार सी कड़ी हमारी इंजॉय कीजिए। कड़ी बनाने के लिए जो मैंने पानी डाला था, तकरीबन 2 बॉल मैंने भर भर के डाले थे, जिस बॉल के अंदर मैंने बेसन घोला था। तो यकीनन ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल के बटन को क्लिक कर दें, ऑल के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप इसकी थिकनेस देख रहे होंगे, क्या लजीज और लाजवाब माशाल्लाह ये कड़ी हमारी बनी है। तो चलिए इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।